विवादों के बाद पहली बार आज तक पर सामने आए ललित मोदी। ईडी को दी चुनौती, दम है तो एक आरोप भी साबित कर दिखाए। आप एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को चैलेंज कर रहे हैं कि अपने एलिगेशंस प्रूव करें। बिल्कुल कर रहा हूं। आज की तारीख में चैलेंज करता हूं। आई एम क्वाइट क्लियर दैट मैंने कोई गलती नहीं करी है। आज तक से खास बातचीत में ललित मोदी ने कांग्रेस के खिलाफ निकाली जमकर भड़ास। कहा सुषमा स्वराज ने कुछ गलत नहीं किया। चार बिल्कुल नहीं करा किया। उन्होंने जो कांग्रेस ने गलती करी थी और जो मेरे पर दबाव डाला था इलीगली, उन्होंने उसको ठीक किया है। आईपीएल के पूर्व कमिश्नर ललित मोदी ने आज तक से कहा सुषमा स्वराज के परिवार से 20 साल पुराना नाता। ललित मोदी ने कहा स्वराज कौशल 20 साल से मेरे वकील रहे हैं। आज तक केस लड़ने के लिए कभी कोई पैसा नहीं लिया। स्वराज कौशल आपके लॉयर रहे हैं? 20 साल से रहे हैं और उनको आज तक उन्होंने एक पैसा नहीं लिया है। बंसरी मेरी लॉयर रही है, आज तक उन्होंने कोई पैसा नहीं लिया है। बेटी और स्वराज कौशल और मेरी फैमिली की तरह है और एक पैसा नहीं रहा है। क्योंकि प्रो बोनो करते हैं कि दोस्तों के लिए कोई, अब फैमिली के लिए कोई चार्ज थोड़ा करेगा। ललित मोदी ने राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से भी मित्रता की बात कबूली। कहा यूके में रहने में की मदद। आज तक से खास बातचीत में ललित मोदी ने कहा मेरी बीमार पत्नी को देखने पुर्तगाल भी गई थी वसुंधरा। क्या वजह है कि वसुंधरा राजे जी आपकी जब पत्नी पोर्चुगल में थी, कैंसर ट्रीटमेंट हो रही थी, वहां भी गई थी? हाँ गई थी। गई थी? हाँ गई थी, बिल्कुल गई थी। यानी वसुंधरा राजे और आपके बीच में भी बड़े अच्छे संबंध हैं। बिल्कुल 30 साल से। सुषमा और वसुंधरा के बाद ललित मोदी ने हमदर्दों में कई बड़े लोगों के नाम गिनाए। शरद पवार, प्रफुल्ल पटेल और राजीव शुक्ला को बताया अपना दोस्त। ललित मोदी ने आज तक से कहा मैं भगौड़ा नहीं, कभी कानून से नहीं भागा। यूपीए सरकार ने मेरे खिलाफ रची साजिश। चिदम्बरम ने मेरा पासपोर्ट रद्द कराया। पहली बात तो यह है उन्होंने मेरा पासपोर्ट कैंसिल करवाया और जब पासपोर्ट कैंसिल कराया उसके 2 हफ्ते बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने उनको टोका है कि जो पासपोर्ट कैंसिल करा है बिल्कुल गलत करा है और उनको पूरी गवर्नमेंट को टोका है कि उन्होंने गलत किया, मुझे पासपोर्ट वापस दिया गया है। ललित मोदी ने कहा मैंने आईपीएल बनाकर सबकी जिंदगी बदल दी। बीसीसीआई को 47,000 करोड़ रुपए दिलाए। जो मैंने कर दिखाया वो कोई नहीं कर सकता। ऐसा व्यक्ति है जो जिसने आईपीएल बनाया और सबकी जिंदगी चेंज कर दी है। और आज की तारीख में जो भौंक रहे हैं उन्होंने कुछ बनाया है? एक चीज नहीं बनाई अपनी जिंदगी में। मैंने जो बनाया है 47,000 करोड़ बीसीसीआई को दिलाया है। राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने ललित मोदी के साथ पुरानी पहचान की बात कबूली, लेकिन विवाद से जुड़े मुद्दे की जानकारी से किया इनकार। Of course I know the family. I've always known. I've never made any bones about that. But I don't know what documents you people are talking about. एनसीपी के मुखिया शरद पवार ने आज तक से फोन पर की बातचीत में कहा ललित मोदी राष्ट्र विरोधी नहीं, उन्हें अपनी बात रखने का मौका देना चाहिए। पूरा विश्वास था कि इंडियन सिस्टम में वो फेस करने के लिए यहाँ आते थे तो किसी ने उनके खिलाफ कुछ गलत काम किया होगा तो भी इसमें रास्ता निकल सकता था, सच्चाई बाहर आ सकती। आईपीएल गवर्निंग काउंसिल के चेयरमैन राजीव शुक्ला ने कहा मैंने कभी ललित मोदी की मदद नहीं की, ना ही उन्होंने कभी कोई मदद मांगी। 2 साल से कोई बातचीत नहीं। कांग्रेस ने राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का मांगा इस्तीफा। राशिद अलवी ने कहा खुलासे के बाद अब उन्हें सीएम की कुर्सी छोड़नी चाहिए। Vasundhara should resign immediately from the chief ministership. Morally she has no right to continue as chief minister. ललित मोदी से जुड़े विवाद में घिरी विदेश मंत्री सुषमा स्वराज का वित्त मंत्री अरुण जेटली ने किया बचाव। कहा सुषमा ने जो किया अच्छी नीयत से किया। सारे आरोप जो लगाए गए हैं बेबुनियाद हैं कि उन्होंने जो किया अच्छी नीयत के साथ किया। शी एक्टेड बोना फाइडे।
अरुण जेटली ने कहा सुषमा पर लगाए सारे आरोप बेबुनियाद। बोले इस मामले पर सरकार और पार्टी एक मत। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने सुषमा के बहाने फिर से पीएम मोदी पर बोला हमला। रायपुर में कहा मोदी को बचा रहे हैं मोदी। पूरे क्रिकेट में ब्लैक मनी का आदमी ललित मोदी है, अब उसको मोदी जी बचा रहे हैं। स्टेट से वायदा करते हैं कि ब्लैक मनी लाएंगे, 15 लाख रुपए लाएंगे, और अब जब समय आया तो मोदी जी को बचा रहे हैं। कांग्रेस नेता आनंद शर्मा का दावा ललित मोदी की पत्नी की कोई सर्जरी नहीं हुई। कहा पूरे मामले की एसआईटी से हो जांच। There was no invasive surgery. This can be verified from that particular medical facility in Portugal. सुषमा के इस्तीफे की मांग को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन जारी। दिल्ली से लेकर पटना तक कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने खोला मोर्चा। रमजान के पाक महीने से पहले पीएम मोदी ने नवाज शरीफ को किया फोन। दोनों के बीच 5 मिनट तक हुई बातचीत। प्रधानमंत्री ने नवाज शरीफ को दी रमजान की बधाई। सूत्रों के मुताबिक मोदी ने शरीफ को हिरासत में रखे गए पाक मछुआरों को छोड़ने के फैसले की भी दी जानकारी। भारत पाक के प्रधानमंत्रियों के बीच बातचीत पर बोली कांग्रेस। कहा पाकिस्तान को लेकर इस सरकार के पास कोई ठोस नीति नहीं। की पॉलिसी क्या है? पाकिस्तान के साथ उनको सबक सिखाना है, उनको दावत देना है, उनको शाल भेजने हैं, उनकी साड़ियाँ लेनी है, या उनके साथ लड़ाई करना है, या उनको धमकाना है? ये कोई वाजिया कोई पॉलिसी नहीं। कश्मीर के अनंतनाग में पुलिस टीम पर आतंकियों का हमला। हमले में एक पुलिस कांस्टेबल शहीद, 2 घायल। मायानगरी मुंबई में लोगों को आज झेलनी पड़ेगी मुसीबत। निजी कैब कंपनियों पर बैन लगाने की मांग पर आज ऑटो चालकों ने बुलाई हड़ताल। ऑटो चालकों की हड़ताल के कारण मुंबई में करीब 85,000 ऑटो रिक्शा सड़कों से गायब रहेंगे। रात 12 बजे से ही किया चक्का जाम। मध्य प्रदेश में एक और घूसखोर अधिकारी रिश्वत लेते गिरफ्तार। इंदौर लोकायुक्त ने सेंट्रल एक्साइज के अधीक्षक को 50,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा। आरोपी अफसर कविंद्र सिंह चौहान ने सर्विस टैक्स से जुड़े केस खत्म करने के लिए एक कार्गो कंपनी से किया था सौदा। 1.5 लाख की मांगी थी रिश्वत। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने पत्रकार जगेंद्र की मौत पर यूपी सरकार से मांगी जांच रिपोर्ट। कहा 7 दिन में रिपोर्ट सौंपे। पुणे में एक तरफा प्यार में एक युवक ने लड़की पर किया चाकुओं से वार। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। अस्पताल में भर्ती लड़की की हालत नाजुक। आरोपी की बहन से दोस्ती के कारण लड़की का उसके घर था आना जाना। पड़ोसियों के मुताबिक पानी पीने के बहाने आरोपी ने लड़की को उसके फ्लैट के बाहर बुलाया, फिर चाकुओं से किया वार। मुंबई से सटे थाने में एक मरीज की मौत पर बवाल। एनसीपी कार्यकर्ताओं ने सिविल सर्जन के चेहरे पर कालिक पोती। पुलिस ने एनसीपी कॉर्पोरेटर सुहास देसाई समेत 15 लोगों को हिरासत में लिया। दिल्ली के चंद्रनगर में बीती रात एक शख्स की गोली मारकर हत्या। हत्यारों का अब तक सुराग नहीं। दिल्ली के भीकाजी कामा प्लेस में बीती रात एक दफ्तर में अचानक आग लगने से अफरा तफरी। किसी के घायल होने की खबर नहीं। दमकल कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर पाया काबू। वनडे सीरीज की तैयारियों में जुट गई है टीम इंडिया। ढाका में धोनी एंड कंपनी ने किया जमकर अभ्यास। 18 जून को खेला जाएगा 3 वनडे मैचेस की सीरीज का पहला मैच। ढाका बंद के मद्देनजर टीम इंडिया की सुरक्षा कड़ी। टीम की सुरक्षा के लिए हेलीकॉप्टर से भी रखी जा रही है नजर। टीम इंडिया के डायरेक्टर रवि शास्त्री ने कहा धोनी और विराट के बीच विवाद की खबरें बेबुनियाद। शास्त्री ने कहा धोनी और विराट का स्टाइल अलग अलग।
मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन का चुनाव आज। शरद पवार के खिलाफ शिवसेना ने विजय पाटिल को दिया समर्थन। उपाध्यक्ष की रेस में दिलीप वेंगसरकर। पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच आज से गॉल में पहला टेस्ट। पाकिस्तान के कप्तान मिसबाह उल हक को श्रीलंका की जमीन पर पहले टेस्ट की जीत का इंतजार।